वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजे इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज अपने रेशो एंड प्रोपोर्शन करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखो रेशो क्या होता है, अनुपात जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर रेशो। रेशो क्या होता है, देखो रेशो का मीन क्या होता है, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें, इसका मीन होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना, या संबंध को दर्शाना, या कह सकते हैं कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन करना। मेरे पास दो समान राशियां हैं, उनके बीच क्या करना? तुलना करना, या उनके बीच के संबंध को बताना। कि फॉर एग्जांपल मैंने ए रेशो बी लिख लिया। मेरे पास दो राशियां हैं, एक ए राशि है और एक बी राशि है, और इन दोनों के बीच में संबंध को कैसे बताएंगे कि कौन सी राशि बड़ी है और कौन सी राशि छोटी है। फॉर एग्जांपल बात की, मेरे पास दो गिलास है कांच के, ए और ये रबी। इसके अंदर पानी मैंने यहां तक भर दिया इसमें, और इसके अंदर यहां तक भर दिया। ठीक है, तो मैंने किसके आधार पे बताया कि इस गिलास के अंदर पानी ज्यादा है और इसमें कम है, और अपने को किसके आधार पे पता लगा? अनुपात के आधार पे पता लगा। इन दोनों के संबंध को कैसे बताया अपने? अनुपात के आधार पे कि कौन सी राशि बड़ी होने वाली है और कौन सी राशि छोटे होने वाली है, उसको बोलेंगे रेशो से। अब रेशो को सबसे पहले देखो दर्शाते किससे? दो बिंदी से। कितने? दो बिंदी से दर्शाते हैं। देखो दो बिंदी से। अब जैसे लिख दिया मैंने ए रेशो बी लिख दिया, तो इसको अपने ए बटा बी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, मैंने 5:2 लिखा, तो इसको 5/2 भी अपने लिख सकते हैं। ये क्या होता है? रेशो। सिंपल लैंग्वेज में कभी पूछे रेशो का मीन क्या होता है? दो समान राशियों के बीच क्या करना? तुलना करना, या उनके बीच के संबंध को बताना कि कौन सी राशि बड़ी है और कौन सी राशि छोटी है, वो कहलाता अपना रेशो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपने एग्जाम्पल लेते हैं जहां क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। देखो टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल बात की मैंने, यदि ए रेशो बी कितना दिया है? 5:2। कितना? 5:2 अपने को गिवन है, और बी रेशो सी कितना दे दिया? 2:3 दे दिया। और यदि अपने को पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? ध्यान रखना टाइप 1 कौन सा है? ये है पड़ोसन वाला। कौन सा? पड़ोसन वाला। इसका मीन क्या? देखो पड़ोस में खाली जगह, तो भरना किसको है? पड़ोसी को भरना। किसको? पड़ोसी को। देखो जब इसको लिखेंगे अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो इसको बिल्कुल समझ आना चाहिए बिल्कुल। ये देखो ए रेशो बी रेशो सी, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5:2 दे रखा है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। देखो अपने को क्या करना है? इन दोनों के बीच में ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्या करना है अपने को? दीवार कूदनी। क्या? दीवार। देखो ये इसके ऊपर वाली क्या छत है? यदि बात करूं यहां पे मैं दीवार, ये वाली दीवार होगी कि नहीं होगी? अपने को क्या कूदना है? दीवार। क्या? दीवार। देखो दीवार कूदेंगे बिल्कुल। देखो खाली जगह कहां पे? इसके पड़ोस में क्या खाली जगह? तो यहां पे कौन आगे भरेगा? इसको पड़ोसी। कौन भरेगा? पड़ोसी। इसकी खाली जगह में कौन आएगा? पड़ोसी 2 आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से किया तो कितना आया? 10। 2 को 2 से किया कितना आया? 4। 2 को 3 से किया कितना आया? 6। अब बात करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 10:4:6। ये अपना क्या गया? आंसर आ गया। अब इसको अपने काट भी सकते हैं। अब 2 से कट रहे हैं, इसको मैं 2 से काटा 3, इसको काटा 2 पे 2, और इसको काटा 5। अब ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होने वाला है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपने। यदि क्वेश्चन में दिया हो ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5:7, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ? 6:11। यदि अपने को पूछ रहे सी अनुपात ए ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल बिल्कुल, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल सिंपल बिल्कुल। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया, 5:7 ए अनुपात दे रखा था बी अनुपात सी कितना देगा? 6:11 दे रखा है बिल्कुल। अब मैंने क्या कहा था? पड़ोस में खाली जगह है तो कौन भरेगा? पड़ोसी भरेगा बिल्कुल। देखो यहां पे खाली जगह, अपने को कूदनी है दीवार। छत मत कूदना, लोग टांगे तोड़ देंगे वरना। देख रहा हूं यहां पे इसके पड़ोस में खाली जगह में क्या आएगा? 7। पड़ोस में कौन था? 7, तो यहां पे भी क्या आएगा? 7। इसके पड़ोस में खाली जगह में कौन आएगा? 6। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई। 5 को 6 से किया 30, 7 को 6 से किया 42 आएगा, 11 को 7 से किया 77 आएगा। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। क्या? 30:42:77। अपने को पूछा क्या? सी अनुपात ए
वैसे बात करें ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 30 अनुपात 42 अनुपात कितना 77। आपने से पूछ क्या रहा है सी रेशो ए बताइए, सी रेशो ए बताइए। सी का भाग कितना यहाँ पे 77, कितना 77, कितना 77, कितना दे रखा है 77, और ए का भाग कितना दे रखा है 30। तो ये आंसर आ गया। एग्जाम में ये गलती मत करना कि ए रेशो सी मत लिखाना, वहां पे ये गलती हो जाती है नॉर्मल। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि अपने को दे रखा हो ए अनुपात बी 3:4 दे रखा है। देखो इसका जब ज्ञात करना है फाइनल आंसर निकालेंगे। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिया। ए अनुपात कितना बी कितना दे रखा है 3:4, बी रेशो सी कितना 8:9, और सी रेशो डी कितना दे रखा है 12:13। ओके, देखो अब अपने को क्या करना है, वो इस सिस्टम खाली जगह पड़ोस में, देख इसके पड़ोस में कौन आएगा, देखो यहां पे खाली जगह, इसके पड़ोस में कौन है 4, ये आएगा, इसके पड़ोस में 4 आएगा, इसके पड़ोस में खाली जगह के नजदीक कौन है 9, इसके पड़ोस में 8, इसके पड़ोस में कौन आएगा 12, और इसके 12। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से किए 24, 24 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 288, कितना आएगा 288। 8 को 4 से किया 32, 32 को 12 से किया तो कितना आएगा 384, 384। 8 को 3 से किया तो 24 आया था, 24 को 12 से करोगे तो 288। 8 को जब 4 से करेंगे, 8 को 4 से तो कितना आता है 32, 32 को 12 से करेंगे 384। 9 को 4 से किया 36 को करेंगे 12 से तो कितना आएगा 432, कितना 432। 9 को 4 से किया 36, और उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 468, कितना आएगा 468। ये फाइनल अपने पास आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा, पड़ोसन वाला। पड़ोस में खाली जगह आएगी तो उसको भरना किसको है, पड़ोस वाले को। ओके, अब सेकंड टाइप देखते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने टाइप नंबर सेकंड के अंदर बात करें समानुपात। समानुपात का मीन क्या था, देखो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा सम प्लस अनुपात। समानुपात को जब तोड़ते हैं इसका मतलब क्या है सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात। इस सम का मीन क्या होगा, इस सम का मीन होगा समान कह दो, क्या कह दो समान कह दो, या कह दो बराबर कह दो, या कह दो इक्वल। अब देखो मैंने क्या लिया, मेरे पास ए रेशो बी, ये मैंने 4 राशियां लिख ली। मैंने क्या लिख ली 4 राशियां लिख ली। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, देखो पहली राशि दूसरी राशि, पहली राशि और दूसरी राशि, पहली राशि और दूसरी राशि इनका अनुपात, इनका अनुपात मैंने ले लिया रेशो नंबर 1, ठीक है। फिर तीसरी राशि और चौथी राशि इनके बीच के अनुपात को मैंने दे दिया रेशो नंबर 2। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात के क्या हो जाए बराबर, क्या हो जाए बराबर हो जाए, उसको बोलेंगे समानुपात। क्या बोलेंगे समानुपात। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दो अपने पास अनुपात है, दोनों अनुपात आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, क्या हो जाए बराबर हो जाए, उसे बोलेंगे समानुपात। हमेशा ध्यान रखना कि रेशो का जो मैं सिंबल बताया था, रेशो का सिंबल कितनी बिंदी थी 2 बिंदी, और समानुपात का सिंबल आने वाला यहाँ पे 4 बिंदी, कितनी 4 बिंदी। इसका मीन क्या होता है, देखो इसका मीन क्या हुआ यहाँ पे इक्वल, क्या हुआ इक्वल। देखो पहला रेशो है ए रेशो बी, फिर सी रेशो डी, ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, इसको बोलेंगे समानुपात। ओके, अब चेक करते हैं इसके न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं एग्जाम के अंदर। देखो अपनों ने भी देखा कि ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी, सी रेशो डी अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर बाहर वाले पदों का गुणा करना है इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा, बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा, अंदर इक्वल टू बाहर। देखो यहां पे करते तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू डी, ए गुणा डी इक्वल टू बी गुणा सी। अब यहां से अपने यदि ए की वैल्यू निकालनी हो तो गुणा वाली चीज इसके जाएगी भाग में, यदि ए की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी बी गुणा सी डिवाइड बाय डी, बी गुणा सी डिवाइड बाय डी, बी गुणा सी डिवाइड बाय डी। यदि अब मेरे को निकालना पड़े बी, क्या निकालना पड़े बी, यदि मेरे को निकालना पड़े बी, इसके गुणा वाली चीज क्या आएगी इसके भाग में आएगी, ए गुणा डी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सी।
देखो बी के गुणा में सी था, इसके पैरों में आ गया, बिल्कुल भाग में आ गया, ए गुणा डी डिवाइड बाई सी। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। देखो इसके बाद निकालेंगे सी, क्या निकालेंगे सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके मल्टीप्लाई में कौन है बी इसके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ए गुणा डी डिवाइड बाई बी, यहां से निकल गया सी, क्या निकल गया सी। और इसके बाद निकालेंगे अपने डी, यदि डी का मान निकालना पड़े तो इसके गुणा में क्या है ए क्या जाएगा इसके भाग के अंदर, किसके अंदर इसके भाग के अंदर। देखो यदि अपने को निकालना पड़े डी, क्या निकालना पड़े डी निकालना पड़े तो बी गुणा सी डिवाइड बाई क्या कर देंगे ए, क्या कर देंगे ए, क्योंकि डी के मल्टीप्लाई में ए है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहां से मेरे पास चार चीजें निकल गई, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। इनको कभी रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर बिठा लो। देखो बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा, माइंड में हमेशा यही फिट रखना है। देखो इसके बाद एक चीज बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद एक चीज बताता हूं। देखो हेयर का मतलब यहां जो ए है, इस ए का मीन क्या होता है। देखो मैंने बताई थी कि समानुपात में कितनी राशियां थी, 4 राशि। पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात इक्वल किससे हो गया था, तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो गया था। यहां पे एक क्या है, ए है प्रथमानुपाती, क्या है प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोल देंगे, क्या प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल। बी क्या होगा द्वितीय अनुपाती, क्या होगा द्वितीय अनुपाती या द्वितीय समानुपाती भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है एक ही बात है, द्वितीय समानुपाती भी बोल सकते हैं, द्वितीय अनुपाती या द्वितीय समानुपाती। सी को क्या बोलेंगे तृतीय समानुपाती या तृतीय अनुपाती, क्या तृतीय अनुपाती या तृतीय समानुपाती। डी को बोलेंगे चतुर्थ अनुपाती, क्या बोलेंगे चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। यहां से ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछेगा कि प्रथमानुपाती ज्ञात करो, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। अब अपने इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल अपने देखते हैं। अब मुझे पहला क्वेश्चन एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल ये आ गया कि 5, 9, 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। क्या करो चतुर्थानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्या करो चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अपने को अभी पढ़ के आए थे समानुपात में कितनी राशियां थी, 4 राशियां। देखो लिख लो सबसे पहले ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। अपने को पता है कि चतुर्थानुपाती यहां पे कौन सा है डी, ए कौन सा प्रथमानुपाती, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना अपने को। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, बी की कितनी दे रखी है 9, सी की कितनी दे रखी है 10 और अपने को क्या ज्ञात क्या करना है चतुर्थानुपाती, क्या ज्ञात करना है डी। इसको क्या मान लो डी मान लो। अब क्या करना है अंदर इक्वल टू बाहर करना है या बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा। बाहर वाले पदों का गुणा करेंगे तो कैसे आएगा 5 गुणा डी, 5 गुणा डी इक्वल टू 9 गुणा 10, 9 गुणा 10। मैंने क्या कर दिया 5 गुणा डी कर दिया, 9 गुणा 10 कर लिया। अब देखो कैसे निकालेंगे इक्वल टू डी इक्वल टू गुणा वाली चीज इसके भाग में जाएगी, 9 गुणा 10 डिवाइड बाई 5। 5 को 2 से काट दिया, यहां पे कितना 10 पे चला गया है ना, 9 दूनी 18। तो फोर्थ जो टर्म थी इसके अंदर कि चतुर्थानुपाती कौन सा था, उसका आंसर क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। ओके अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो 12, 18, 21 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। कौन सा थर्ड प्रोपोर्शनल, कौन सा थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है अपने को। कैसे ज्ञात करेंगे, अपने फिर से वापिस से ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। ठीक है, ए का मान यहां पे कितना दिया हुआ है 12, मुझे क्या ज्ञात करना है तृतीय अनुपाती, यहां पे तृतीय अनुपाती क्या होगा सी होगा, और बी का मान कितना दे रखा है यहां पे 18 प्रोपोर्शन। सी का मान मेरे को ज्ञात करना है, डी का दे रखा है 21। अब वापिस से वही करेंगे, बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा, बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का। 12 गुणा 21 इक्वल टू 18 गुणा सी। यदि यहां से मैं सी का मान निकालूं तो ये गुणा वाली चीज इसकी क्या है भाग में आ जाएगी, 12 गुणा 21 डिवाइड बाई 18, 12 गुणा 21 डिवाइड बाई 18। जब इसको काटेंगे, देखो इसको काट लो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 3 तिया
9, 2 तिया 6 और 3 को 7 से काट सकते हैं, 3 7 21, 7 दूनी 14। तो यहां से सी का आंसर कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा सी का आंसर कितना आ जाएगा 14। इस क्वेश्चन के अंदर तृतीय अनुपाती कितना आएगा 14। कितना आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन 36, 42, 49 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। तो वह वापिस से वैसे A/B प्रोपोर्शन C/D। अब A का मान यहां पे 36, मेरे को क्या ज्ञात करना द्वितीय अनुपाती। द्वितीय अनुपाती क्या हुआ B। C की वैल्यू कितनी दे रखी है 42, D की 49। वापिस से बाहर वाले पदों का गुणा, बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा। तो मैंने क्या कर लिया, बाहर वाले पदों का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां पे कर लेता हूं, देखो ऊपर कर लेते हैं ना। बाहर वाले पदों का गुणा कितना आ गया 36 गुणा 49, 36 गुणा 49 बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू B गुणा 42। अब देखो B का मान निकालना है मेरे को, 42 इसके डिवाइड में आएगा, B इक्वल टू 36 गुणा 49 डिवाइड बाई 42। जब इसको काटेंगे देखो 21 को 2 21 पे चला जाएगा, 2 पे 18। वापिस से देखो 7 तिया 21, 6 तिया 18। 7 को 7 से काट सकता हूं, 7 को 7 पे काटेंगे 49 चला जाएगा, 7 को 6 से किया तो 42। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर द्वितीय अनुपाती कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइप करते हैं अपने वितता अनुपात, टाइप नंबर 3 वितता अनुपात। यहां पे आके कईयों को दोहरे पड़ते हैं, क्या दोहरे पड़ते हैं। देखो वितता अनुपात क्या समझना, वितता अनुपात समझना। देखो आपने रेशो समझा, समानुपात समझा, इसके बाद वितता अनुपात क्या होता है। देखो वितता अनुपात के अंदर क्या होता है, अपने पास ध्यान रखना एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। देखो A/B समानुपात B/C। मैंने क्या कहा, एक के साथ एक फ्री। देखो ये मां है, ये इनका बच्चा, ये बाप और ये बच्चा। समझ गए होंगे आप कि एक के साथ एक फ्री कैसे। इसका पता नहीं कहां पे है इसका पापा, पर मैरिज होगी इनकी, है ना, मैरिज होगी तो आते ही इनको क्या होगा, बिल्कुल सुख हो चुका। देखो ठीक है, ओके। अब देखो अब ज्ञात करते हैं कि वितता अनुपात क्या होता है। देखो वितता अनुपात क्या होता है, मैंने क्या कहा, पहली राशि और दूसरी राशि, पहली राशि दूसरी राशि और दूसरी राशि और तीसरी राशि। क्या बोला मैं, पहली राशि दूसरी राशि, दूसरी और तीसरी राशि। पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर। क्या हो जाए, बराबर। तो उसको क्या बोलेंगे अपने, वितता अनुपात। क्या बोलेंगे, वितता अनुपात। ध्यान रखना इसके अंदर पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात, दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसे बोलेंगे वितता अनुपात। क्या बोलेंगे, वितता अनुपात। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम फंडा, वही समानुपात वाला। बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा, A गुणा C इक्वल टू B गुणा B। अब B को B से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी जगह मैं B² लिख दूं, ठीक है, लिख दिया यहां पे B²। जब इस रूट स्क्वायर को उठाते हैं इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। B इक्वल टू A गुणा C का क्या आ जाएगा, अंडर रूट। B का मान निकल गया, ठीक है। अब अपने को यहां से A का मान निकालना हो, किसका, A का। अब गुणा वाली चीज इसके क्या आ जाएगी, भाग में, B² बाई C, B² बाई C। इसके बाद यदि मेरे को निकालना पड़ेगा किसका मान, C का। गुणा में क्या इसके A, गुणा में क्या इसके A क्या जाएगा इसके भाग में, B² बाई A, B² बाई A। अब देखो यहां पे A को क्या बोलेंगे, A को बोलेंगे प्रथमानुपाती। क्या बोलेंगे, प्रथमानुपाती। क्या बोलेंगे, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। कौन सा, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। B को क्या बोलेंगे, यहां पे द्वितीय अनुपाती मत बोल देना, क्योंकि ये दो संख्याएं दिख रही है आपको, दूसरी और वहां पे वापिस से दूसरी, ये इसके मिडल में आ गई बिल्कुल, क्योंकि यहां पे दो राशि क्या सेम है बिल्कुल, ठीक है। B को क्या बोलेंगे, मध्य अनुपाती। क्या बोलेंगे, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, मिडल प्रोपोर्शनल। C को बोलेंगे तृतीय अनुपाती। क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ठीक है। अब याद रखना कि A क्या होगा, प्रथमानुपाती, B हो गया मध्य अनुपाती, C क्या होगा, तृतीय अनुपाती। अब कई ऐसे झंड आ जाते हैं, कहते हैं सर
पता नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन वित्तानुपात में होगा, कौन सा समानुपात में होता। उनकी मैं ट्रिक बताता हूं, आपको पता लग जाएगा। देखना, देखो वित्तानुपात का पहला एग्जांपल बताता हूं आपको। 3 और 192 का मिडिल प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। क्या करो? मिडिल प्रोपोर्शनल। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर आपको क्या दिखे, आपको दिखे वित्तानुपात की बात। मैं एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 5, 9 और 10 का चतुर्थानुपाती कर ज्ञात करके आए थे अपने। यदि इसी क्वेश्चन में मैं 5 और 10 का पूछ लेता, किसका 5 और 10 का चतुर्थानुपाती पूछ लेता, तो देखो वित्तानुपात की बात की अपनों ने। क्वेश्चन मैंने देखो एग्जांपल ले लिया 5, 9, 10 का। यदि मैं थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लूं, क्या पूछ लूं? थर्ड प्रोपोर्शनल। कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लूं। अब इसी क्वेश्चन में मैं दे देता 5, 10 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। कौन सा? तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। देखो यहां पे कितनी डिजिट दिख रही है आपको? 5, 9 और 10, 3 दिख रही। कितनी राशियां दिख रही है? 3 राशियां। कितनी? 3 राशियां। और इसके अंदर कितनी राशियां? 2 राशियां। इसमें कितनी राशियां? 3 राशियां दिख रही है, उसमें 2 राशियां। हमेशा क्वेश्चन करो जहां पे यदि 2 राशियां दिखे क्वेश्चन में, तो वो किससे सोल्व होगा? वित्तानुपात से। और जहां 3 दिख रही हो तो उसको आप किससे सोल्व कर लेना? समानुपात से। कैसे? समानुपात से। देखो क्वेश्चन 3 और 192 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। 2 ही संख्या है, यदि यहाँ पे 3 होती तो मैं किससे ज्ञात लेता? समानुपात से कर लेता। A/B/C/D, क्योंकि 3 ऑलरेडी गिवन थी और चौथी निकालनी, किससे निकालेंगे? समानुपात से। 2 दे रखी और तीसरी पूछ रहा हो तो किससे निकालेंगे? वित्तानुपात से। देखो इसका लिख लिया A/B समानुपात B/C। A का मान कितना है यहाँ पे? 3, B का 192, C का कितना, B का कितना, अरे मध्य अनुपाती ज्ञात करना, सॉरी यहां पे क्या ज्ञात करना? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होगा? बी होगा। बी समानुपात बी और सी का कितना? 192। देखो ए का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और बी यहां पे क्या है? मध्य अनुपाती। बी को अपने क्या बोलते हैं? मध्य अनुपाती। इसको प्रथम अनुपाती, इसको तृतीय अनुपाती। ठीक है, इसको बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा। 3 को किससे गुणा किया? 192 से। कितने से? 192 से। इक्वल टू बी को बी से किया, बी स्क्वायर। 192 को किया 3, 6, 27, 576। इसको मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ गया? 576। 3 2 6, 5 9 27, 2 3 2 5। ठीक है, अब इस पे स्क्वायर लगी हुई है। स्क्वायर को जब हटाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। मुझे पता है 576 किसका रूट होता है? 24 का। किसका? 24 का। तो यहाँ पे मध्य अनुपाती क्या गया? 24। क्या आ गया? 24। इसी प्रकार से इसका क्या निकालना हो? तृतीय अनुपाती। क्या? तृतीय अनुपाती। 12 और तीसरा A/B समानुपात B/C। ए का मान कितना? 12, बी का कितना दे रखा है? 30, क्योंकि इस बार इसने क्या पूछ लिया? तृतीय अनुपाती। क्या पूछ लिया? तृतीय अनुपाती। बी का कितना था? 30 था। सी अपने को ज्ञात करना है। बाहर वाले पदों का गुणा इक्वल टू अंदर वाले पदों का गुणा। 12 गुणा सी इक्वल टू 30 गुणा 30 को करेंगे तो कितना आ गया? 900। कितना आ गया? 900। कितना आ गया? 900। कितना आ गया? 900 कर सकते हैं इसको, या इसको कर लो 30 गुणा 30 लिख लो, काट लेंगे इसको। 30 गुणा 30, 30 गुणा 30। यदि यहां से सी का मान निकालना हो तो 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा। 30 गुणा 30 डिवाइड बाय 12। काटो इसको। 6 दूनी 12, 15 दूना 30, 3 दूनी 6, 15 दूना 30, और 3 को 5 से काट दो। 3 5 15, 15 5 75। कितना आ गया? सी का मान कितना आ गया? 75। यहां पे तृतीय अनुपाती कितना आ गया? 75 आ गया। ये हो गया वित्तानुपात, टाइप नंबर 3। देखो मिश्रानुपात क्या होता है? इसको बोलते हैं मिश्रानुपात। क्या? मिश्रानुपात या मिश्रानुपात बोलते हैं इसको। कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्या? कंपाउंड प्रोपोर्शन। देखो क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताता हूं। सिंपल लैंग्वेज में अपने कह दो 2 या 2 से अधिक जो रेशो होते हैं उनको ही क्या बोल देते हैं अपने? मिश्रानुपात। उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 या 2 से अधिक रेशो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उसको बोलेंगे मिश्रानुपात। मैंने एग्जांपल लिया कि A/B दे रखा है 1 अनुपात, एक जगह C/D। इसका क्या ज्ञात करो? मिश्रानुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मिश्रानुपात या कंपाउंड क्या ज्ञात करो? प्रोपोर्शन ज्ञात करो। तो इसको कैसे करेंगे? A/B मल्टीप्लाई C/D। इसको करोगे तो क्या आ गया? AC डिवाइड बाई BD। ये क्या होगा? अपना मिश्रानुपात। क्या होगा? ये मिश्रानुपात। कुछ नहीं किया मैंने, अनुपात था ये A/B, ये भी अनुपात था C/D। इनको आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कहलाएगा मिश्रानुपात। मैंने एग्जांपल लिया जैसे 3:1, एक रेशो दे रखा है, 1:2 दूसरा, 4:3। ठीक है, 3 रेशो दे रखा है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3/1 गुणा
1/2 लिख सकता हूं इसको, गुणा 4/3। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से किया 12 आ गया ऊपर, बटा में 3 को 2 से किया 6 आ गया, 6 एकम 6 और 2/1 क्या आ जाएगा, 2/1 क्या आ जाएगा अपना मिश्रण अनुपात, 2/1 क्या आ जाएगा मिश्रण अनुपात। मिश्रण अनुपात समझ आएगा, 2 या 2 से अधिक अपने को रेशो दे रखे हैं उनको क्या बोल दोगे मिश्रण अनुपात। यदि उनका क्या करो आपस में गुणा करवा दो, वो क्या कहलाएगा मिश्रण अनुपात। ठीक है, अब देखो वर्गानुपात क्या होता है, स्क्वायर रेशो। मुझे एग्जांपल लेता हूं, जैसे A/B दे दिया, इसका कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग कर दो, वही क्या कहलाएगा वर्गानुपात। एग्जांपल 2/5 दे रखा है तो क्या आ जाएगा 4/25, ये क्या होगा अपना वर्गानुपात। घनानुपात क्या होता है, क्यूबिक रेशो क्या होता है, देखो A/B दिया और एग्जांपल लिया मैंने A³ समानुपात अनुपात B³। ठीक है, A/B दिया था, A³/B³ लिख दिया। एग्जांपल मैंने 2/5 लिया तो क्या है 2 की क्यूब थी 8 आ गई, 5 की 125, ये क्या होगा घनानुपात। अब इसके बाद करते हैं विलोम अनुपात की बात, इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है। देखो जैसे A/B आपको गिवन होगा, इसको क्या लिख देना उल्टा लिख देना B/A लिख देना, ये क्या कहलाएगा विलोम अनुपात, इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशो कराएगा। एग्जांपल मैंने 2/5 लिया, इसको क्या लिख दो 5/2, ये क्या होगा अंस्वर होगा, क्या होगा अंस्वर, विलोम अनुपात। अब बात करते हैं, यहां पे आके बच्चों को दिक्कत आती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफरेंस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है। देखो जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैंने 2 राशियां ली, इनको मैंने क्या लिख दिया A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B लिख दिया। इसका मतलब क्या है, यदि A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। यदि A ये पहली राशि है और दूसरी राशि, यदि पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, यदि पहली राशि घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल बात की मैंने, इसको A को दर्द हुआ तो किसको B को भी दर्द होगा, इसको दर्द हुआ तो इसको भी दर्द होगा, इसको मजा आएगा तो इसको भी मजा आएगा। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A बढ़ा B बढ़ गया, और A घटा तो B भी घट गया। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, यदि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक राशि घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, उसे बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मीन क्या होता है, देखो यदि A राशि बढ़ेगी तो B क्या होगी घटेगी, A राशि बढ़ेगी तो B घटेगी। यदि A राशि घट रही है तो B बढ़ेगी, ये ध्यान रखना माइंड में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगी घटेगी। इसमें A बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, A घट रही है दूसरी बढ़ेगी। यदि A इस राशि को दर्द हुआ तो इसको मजा आएगा B को, यदि B के दर्द हुआ तो A को मजा आएगा। ये माइंड में बिठा लो इस चीज को, ठीक है। ये सारे टाइप अपने समानुपात के हो गए, ठीक है। अब वापिस से रिवाइज करवा देता हूं मैं, फटाफट रिवाइज करवा देता हूं सारी चीजें, अपने फटाफट रिवीजन करते हैं। इसका रेशो क्या होता है, देखो रेशो का मैंने बताया था कि अपने पास 2 राशियां A और B, इनके बीच क्या बताना, संबंध बताना कि कौन सी राशि बड़ी होने वाली है, कौन सी छोटी होने वाली है, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि तुलना करना, संबंध बताना या कंपैरिजन करना। इनका साइन क्या था, इनकी दर्शाने का 2 बिंदी, ठीक है। इस रेशो को अपने A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। और समानुपात की बात करते हैं, इसको क्या लिखा, सम प्लस अनुपात। सम का मतलब क्या, इक्वल या समान। इसके अंदर इसका साइन क्या होता था, 4 बिंदी। कितनी बिंदी, 4 बिंदी। इसके अंदर कितनी राशियां, 4 राशियां। पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर, उसको बोलेंगे समानुपात। क्या बोलेंगे, समानुपात। पहली राशि दूसरी राशि का अनुपात, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात क्या हो जाए, बराबर, उसे बोलेंगे समानुपात। पहले को A को क्या बोलेंगे, प्रथमानुपाती, B को द्वितीय, C को तृतीय, D को चतुर्था। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद करते हैं बात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, विततानुपात की। इसके अंदर कितनी राशियां, 3 राशियां में से, ठीक है। A पहली राशि और दूसरी राशि, दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको बोलेंगे विततानुपात। A को बोलेंगे प्रथमानुपाती, B को बोलेंगे मध्यानुपाती, C को तृतीय अनुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मिडिल प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके बाद बात करते हैं मिश्रानुपात। क्या, मिश्रानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। यदि अपने को एग्जांपल दे रखा है कि A/B और C/D का मिश्रानुपात ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दो। 2 रेशो दे रखा है, 2 से अधिक रेशो दे रखे हो, उसको बोलेंगे अपने कंपाउंड
प्रोपोर्शन ए बटा बी इंटू सी बटा डी, ये जो आंसर आएगा ये आएगा मिश्रा अनुपात। इसके बाद की बात की अपनों ने क्यूबिक रेशो, क्या क्यूबिक रेशो, क्यूबिक रेशो क्या होता है, जब कोई अपने को दे रखा है ए रेशो बी, इसी का क्या कर देना क्यूब कर देना, वो क्या कहलाएगा क्यूबिक रेशो। इनवर्सली पर बात करते हैं, इनवर्सली या रेसिप्रोकल विलोम अनुपात की, इसको जैसे ए अनुपात बी दे रखा है तो इसको लिख देना उल्टा पी रेशो ए, इसी को बोलेंगे विलोम अनुपात या इनवर्स रेशो। स्क्वायर रेशो की बात करें, दो राशियां ए रेशो बी दे रखी है, इसी का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर और समानुपात रेशो बी स्क्वायर, इसी को क्या बोल देंगे अपने वर्गानुपात। अब यहाँ पे दिक्कत आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, मैंने बताया कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यदि पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, पहली राशि घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, सीधी बात है, ठीक है। दर्द होगा इसके भी दर्द होगा, मजा आएगा तो इसको भी मजा आएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, पहली राशि यदि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो पे अपने इस जो टॉपिक है अपने पास, ये 9 टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन पे अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 मिनट में सारा का सारा समानुपात अनुपात टॉपिक का रिवीजन और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एप्लीकेशन करेंगे। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत।